नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां भारतीय मजदूर संघ द्वारा 25 फरवरी को श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी विरोध दिवस और हड़ताल आयोजित की जाएगी। संगठन ने आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री राजन नायर ने बताया कि आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोजगार की स्थिरता के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित सभी जिला मुख्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन कर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, श्रम कानूनों का प्रभावी पालन, ESI और EPF के दायरे का विस्तार, संविदा और योजना कर्मियों का नियमितीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। बता दें, मजदूर संघ ने सरकार से श्रमिक हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की भी मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। भारत यानी विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो मजदूरों के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहा है और विगत 70 वर्षों से भारतीय मजदूर संघ मजदूर और श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा जो नारा है, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित। अभी भारतीय मजदूर संघ द्वारा 25 फरवरी 2026 को पूरे भारत में 744 जिलों पर जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाना है। इसमें 3 प्रकार के ज्ञापन है। एक ज्ञापन जो अभी हमारी फरवरी उड़ीसा में जो अधिवेशन हुआ है, अखिल भारतीय अधिवेशन, उसमें 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर एक प्रस्ताव पास करा गया है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी और आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है और 1984 से जो रेगुलर कर्मचारियों के लिए जो रोक लगी हुई भर्ती, उसको हटाने के लिए भी ज्ञापन है और 2 अन्य ज्ञापन भी हैं जो इंडस्ट्री संबंधित हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं और विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने अलग अलग मांगों को लेकर विभिन्न प्रदेश पे भी ज्ञापन है। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि हम लोग 3 ज्ञापन देना तय हुआ है। एक राष्ट्रीय स्तर पर जो ज्ञापन है 5 सूत्रीय प्रस्ताव का, प्रदेश स्तर पर प्रदेश की विभिन्न हमारे जो संगठन है, हमारे जो यूनियंस हैं, हमारे जो बाकी जितने भी संगठित असंगठित क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, उनकी 46 सूत्रीय मांग है। तो एक हमारा राष्ट्रीय स्तर पर 5 सूत्रीय ज्ञापन, एक मध्य प्रदेश पर 46 सूत्रीय मध्य प्रदेश में जो हमारी मांगे हैं उसका, और तीसरा जिले स्तर पर जो भी समस्याएं भारतीय मजदूर संघ और उनके यूनियनों के पदाधिकारियों, यूनियनों के कार्यकर्ताओं की, खासतौर पर मजदूर और श्रमिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर जिले स्तर पर ज्ञापन, इस प्रकार 3 ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित है। इस बार ज्ञापन का स्वरूप थोड़ा सा बदला गया है और 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से देखा जाए, भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्र हित की बात करता है, लेकिन राष्ट्र हित के साथ ही श्रमिकों और कर्मचारियों के जो हित है, वो कहा भी जाता है राष्ट्र हित में करेंगे काम कर लेंगे पूरा काम। अभी कई वर्ग ऐसे हैं जिनको उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है, काम करने की जो सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप हमारे ज्ञापन देखेंगे और हमारा जो काम करने की पद्धति देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरे समाज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय मजदूर संघ से छूटा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ श्रमिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है, ठेका आउटसोर्स के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, हमारा आंगनबाड़ी आशा उषा कार्यकर्ता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर, उनका भी काम है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 811 यूनियनों के माध्यम से पूरा प्रदेश संगठित असंगठित क्षेत्र के लोग भारतीय मजदूर जुड़े हुए हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो कि कर्मचारी जब काम करता है, श्रमिक जो काम कर रहा है, काम करने के बाद भी, जब उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसको जो बीमा संबंधी EPS वगैरह जो सुविधा है, न्यूनतम वेतन वगैरह का है, उसका भी बड़ा मुद्दा रहेगा। जी हाँ, EPS 95 को हमने प्रमुखता से लिया गया है। इसी प्रकार जो न्यूनतम मजदूरी का जो अभी काम चल रहा है, उस पर भी अभी जो मुख्य रूप से जो 4 श्रम संहिताएं जो सरकार लाई है, उसमें न्यूनतम मजदूरी का जो मिनिमम वेज कोड है और जो सोशल सिक्योरिटी का कोड है, उसको भारतीय मजदूर संघ ने एज इट इज स्वीकार करा है। साथ ही IR जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है और वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी और उसकी बात होती है, सुरक्षा और स्वास्थ्य की, उसमें कुछ संशोधनों की मांग की गई है। जिस तरह से कहा जाए कि भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों, कर्मचारियों के उनके काम के दौरान भी और काम
के बाद भी उनकी सुरक्षा, उनकी संवेदनाओं के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय मजदूर संघ तो निरंतर इस क्षेत्र में काम कर ही रहा है और मुझे लगता है कि अभी जो 25 तारीख का हमारा प्रदेश राष्ट्रव्यापी ज्ञापन है, जिसको हमने प्रोटेस्ट डे का नाम दिया गया है और हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग विरोध दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और पूरे भारत में, पूरे प्रदेशों में, जिला इकाइयों तक हम लोग 1 घंटे का प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करेंगे और ऐसा तय किया गया है कि विभिन्न स्थानों से रैलियों के माध्यम से कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाएंगे। वहाँ पे तीनों ज्ञापनों का वाचन किया जाएगा और माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या अपील करते हैं? हम मध्य प्रदेश के सभी संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों से आग्रह करते हैं, इस प्रदेश व्यापी, राष्ट्रव्यापी जो 25 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें भारी से भारी संख्या में आकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, प्रयास करने के लिए हम लोगों का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।